आपने कहा फखर के फिनिश नहीं कर पाए गेम, किसी एक को एंड तक जाना था, किसी एक को सीधा खेलना था। इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस है। 800 और कहा ये चाइना का डुप्लीकेट जिसको आप किंग कहते हैं, कोई शर्म करे यार, ऐसे किंग होते हैं? ये गली गली बल्ले बल्ले आपको यहाँ किंग मिले। खुश होते थे कि बाबर आजम हमारा बाबर आजम। मेरे ख्याल में हमने बाबर आजम को इतना ओवररेट कर दिया कि वही हमारे गले पड़ गया और आज बाबर आजम पाकिस्तान टीम की तबाही की वजह बन रहा है। इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ पकड़ के जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया। मजाक उड़ाते हो, कभी तुम गोबर आजम कहते हो, कभी तुम घंटे का किंग कहते हो, कभी तुम उसको जिम्बाबर कहते हो, कभी तुम नेपाल आजम बना दिया उसका नाम ले। तू घंटे का भी नहीं, तू पता नहीं कचरे का किंग है। कचरे का भी नहीं, ये गटर का किंग है, गटर। आपने कहा फखर के फिनिश नहीं कर पाए गेम, किसी एक को एंड तक जाना था, किसी एक को सीधा खेलना था। इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेंजरस प्लेयर था। ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज ऑन 26 ऑफ 20 विद 3 सिक्सेस। अब पता है कि जैम्पा बॉल कर रहा है, मिसबा यहाँ, शोएब मलिक बैठा है, यहाँ सारा दिन यहीं थे, चीखे मार रहे हैं कि भाई इसको फ्रंट फुट पे खेलना है, ये तुम्हें तेज़ करेगा और बॉल स्किट करेगा बिकॉज गीला हो रहा है। उसको आपने बैक फुट पे खेला और लेग भी फुर हो गई। वंस इफ्तिखार वाज गोन, आई थिंक देयर वाज नो होप फॉर मी। दुनिया क्रिकेट का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, द चेस मास्टर, 4800 और कहा ये चाइना का डुप्लीकेट जिसको आप किंग कहते हैं, कोई शर्म करे यार, ऐसे किंग होते हैं? ये गली गली बल्ले बल्ले आपको यहाँ किंग मिलेंगे, ऐसे हाथ के बनाए हुए पुतले हैं। ये किंग है, ये किंग होते हैं। मैं बहुत दुखी हूं और आज मैं बहुत मायूस हूं। यकीन कीजिए इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं बड़ा होपफुल रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की है मैं पाकिस्तान की टॉप टीम को सपोर्ट करूं। बाबर की कप्तानी से 100 इख्तलाफ, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि बाबर आजम को सपोर्ट करूं क्योंकि ये पाकिस्तान का बल्लेबाज है, कोई ऐसा बल्लेबाज है कि जिसको जैसे भी हमने भले ओवररेट करके किया, जो भी किया हमने उसको दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बनाया। जो जिस तरह से भी वो बना, मतलब छोटी टीमों के खिलाफ खेल के बना, CB टीमों के खिलाफ, लेकिन हम खुश होते थे कि बाबर आजम हमारा बाबर आजम। मेरे ख्याल में हमने बाबर आजम को इतना ओवररेट कर दिया कि वही हमारे गले पड़ गया और आज बाबर आजम पाकिस्तान टीम की तबाही की वजह बन रहा है। रिजवान उसका भी कारण है। रिजवान बेगैरत चौके नहीं मार रहा था, इफ्तिखार को कह रहा था तू मार, आज मार अपने तेज तरीन अपने वर्ल्ड कप में रन बनाने के लिए ये बेगैरत लगा हुआ है कि मेरे रन बन जाए। अबे रन को कहा लेके जाएगा मासा सालों को। जितने तमाशाइयों में अगर 4-5 भी थे ना पाकिस्तानी, इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ पकड़ के जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया। बेंगलुरु के विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते थे लोग, कहते थे कहां विराट कोहली, कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली। और हम उस वक्त कहते थे कि तुम हमारे कप्तान को, हमारे ब्रांड को तुम मजाक उड़ाते हो। कभी तुम गोबर आजम कहते हो, कभी तुम घंटे का किंग कहते हो, कभी तुम उसको जिम्बाबर कहते हो, कभी तुम नेपाल आजम बना दिया उसका नाम। लेकिन सर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग थे जो वाकई में बाबर आजम को सही मानों में जज करते थे। हमसे गलती हो गई। क्या बात कर रहे हैं, पागल हो गए? 100 हो गया, 125 हो गया, 130 हो गया। मैं क्या करूं, 130 हो गया। आपने मुझसे पूछा कौन जीतेगा, मैं आपसे कह रहा हूं ये कैसे? मैंने कहा थोड़ा सा हौसला करें, जैसे ही हमारी विकेट गिरेगी, विकेट्स विल ट्रैवल लाइक दिस। ये आपकी गेम अवेयरनेस है, ये आपकी क्रिकेट है। मैं सबसे पहले तो मुतालबा करूंगा कि इस मुल्क में कोई कानून, कोई हुकूमत, कोई नाम की है, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे फौरन एडहॉक लगाएं। ये सेठी, ये जितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, इनको एट वंस बैन करें। लेट मी ब्रिंग दिस टू यू। व्हाट हैपेंड टू दैट ड्यू जिसका हमें बड़ा इंतजार था कि वो ड्यू आएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा खेलना? ड्यू आई और ड्यू जब तक नहीं आई उस वक्त तक हम मैच में थे। जैसे ड्यू आई है हम स्लिप हो गए। क्यों, क्या वजह है? एक्सप्लेन टू दिस, ये हमारी ऑडियंस को ये पॉइंट जरा क्लियरली बताएं, समझाएं टेक्निकली कि क्या वजह है कि ड्यू आने के बाद हम क्यों कोलैप्स किए। हालांकि ड्यू पे तो सब कहते हैं कि बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। लेकिन ड्यू का इतना मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ा है कि जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है और जैसे जैसे वो रन रेट, नेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर जाता है, तो फिर आप पैनिक करते हैं। पैनिक किए हैं बेसिकली, और रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, वही जो हम हमेशा बात करते हैं। मेरी स्किल्स है, इसकी बगैरती की सारी स्किल्स पूरी है। कितने छक्के मारे इसने बेंगलोर की छोटी बाउंड्री पे, बाबर और रिजवान ने। ये इंडिया में एंटर हुआ तो लोगों की तस्वीर करने कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्राउंडों में फर्क ये है कि बाउंड्रियां थोड़ी सी छोटी हैं।
बाउंड्री है छोटी, अबे तुझे सबसे छोटी बाउंड्री दे दी कि चल भाई तू यहाँ 5-7 छक्के मार ले, वहां पे सबने और भाई ये निकला तुम्हारी ऐसी की जैसी एक आदमी भी नहीं मान ली जाएगा, गालियां दे रहे थे हमें। उसका कैच छूटा वार्नर का, वो 168 रन कर रहा है, आप वालों के कैच छूटे 60 और 70 किए, वो निकल लिए। भाईजान बात ये आपको अच्छी तरह पता है, 200 की भी पार्टनरशिप आती ना रिजवान, लोग मुझे बार बार पूछ रहे कौन जीतेगा, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। बुक्स की वजह से सिर्फ टीम में बाबर लाया क्योंकि इमाद वसीम को इन नंगों की क्रिकेट पता है कि इन्हें कितनी क्रिकेट कितनी कप्तानी आती है, इसलिए ये इमाद से नफरत करते, ये सरफराज से नफरत करते। इन बेशर्मों को पता है कि टीम में वही रहे जो हमें किंग बोले, क्वीन बोले। अबे तू घंटे का भी नहीं, तू पता नहीं कचरे का किंग है। कचरे का भी नहीं, ये गटर का किंग है, गटर का। इसका लेवल वो बेगैरती है जो किसी में नहीं है। इस जैसे बेगैरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये है घंटे का किंग और इसको लाने वाले भी घंटे के किंग।